भरपूर पाकिस्तानी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक जंगबंदी पे राजी हो गए हैं और फौरी तौर पे सीज फायर कर दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद इसाक डार का स्टेटमेंट आया, इंडिया से स्टेटमेंट्स आ गए। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियरली बता देता हूँ। अब तक जब पहले भारत ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और लगातार अटैक किया, भारत 3 दिन तक हमला करता रहा। स्पेशली वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करने के ऊपर तुल गया था। गुज़िश्ता रात जो भारत ने किया उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था कि पाकिस्तान जवाबी हमला करता। तो आज सुबह सुबह जो हफ्ते वाला दिन है वो पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग के साथ अटैक किया भारत के ऊपर। ना सिर्फ एयरफोर्स ने अटैक किया बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी एक्टिवेट हुई और पाकिस्तान के शहरियों ने पाकिस्तान की फौज की शाना बशाना खड़े होकर बार बार हर जगह पे ये साबित किया कि लड़ाई के मैदान में वो अपने दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। नादरीन, जो हमने मनाजिर देखे हैं फिर उसके बाद इंडिया में तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। यानी वो भारतीय मीडिया या वो भारतीय ऑफिशियल्स जो बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनके लहजे में बड़ा तकब्बुर था और वो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ पे ब्राह्मूस मार देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, इनको जो है धूल चटाएंगे। इस किस्म के जुमले वो नॉर्मली बोल रहे थे। हत्ता के गालम गलोच पे उतरा हुआ था भारतीय मीडिया और ये सारा कुछ वो कंटिन्यूसली कर रहे थे। लेकिन मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक ही बात कर रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि इस लड़ाई को उठाएं और उठाकर इंडिया में ले जाएं। जो लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर चल रही है, हमें तो आदत है लड़ाई की। अब पाकिस्तान के अंदर आप मनाजिर देखें ना, क्या थे, यहाँ पे ड्रोन आकर गिरा, वो पता चला लाहौर में कोई लड़का 125 की टैंकी पे रख के भाग गया। ये बाकायदा वहां पे एक लड़का रिपोर्ट कर रहा है कि ये मीडिया शीडिया भी आ रहा है, तो रौला पड़ा हुआ है। पता नहीं उसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन वो कह रहे हैं जी वो ड्रोन उठा के भाग गया। एक ऑफिशियल है, उसका एक ऑडियो मैसेज है, उनके सरगोदा वालों के अपने मसाइल हैं। कहते हैं वहां पर जाके एक ड्रोन गिरा है तो वो चोरी हो गया हमारा, हम वहां पहुंचे, हम उसको देखना चाहते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो चोरी करके ले गया। अब उसके दिमाग में ये होगा वॉर ट्रॉफी है, मैं जाके अपने घर में रखता हूं। तो ये और पाकिस्तानी जगह जगह विजुअल्स आ रहे हैं जो उनके ड्रोन्स वगैरह गिर रहे थे या मिसाइल वगैरह फट रहे थे, पाकिस्तानी जाके वहां उनको जूतियां मार रहे थे और कोई ड्रोन को उल्टा के देख रहा है, कोई पलटा के देख रहा है, कोई नीचे से कोई ऊपर से, क्या आपने नया बनाना है। यानी पाकिस्तानी शहरी जो है वो जंग उन्होंने इतनी लंबी देखी है। गुज़िश्ता 25 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की खतरनाक तरीन जंग लड़ रहा है और ये जंग हमने इतनी लंबी लड़ी है कि हमारी रिजिलियंस बहुत ज्यादा है। जंग के हवाले से हमने 70-80 हज़ार लाशें उठा ली हैं। इंडिया के अंदर देखें ना, अब 26 लोग उनके कत्ल हो गए। अब जिसने भी कत्ल किए वो काबिल मुजम्मत काम किया, गलत काम किया, निहत्ते शहरियों को नहीं मारना चाहिए था। वो बेचारे सयाह थे, उनका क्या कसूर था, उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो 26 कत्लों के बाद भारत बौखला गया। हमने देखा कि पूरा भारत परेशान हो गया। पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े वाकयात, ये मुंबई अटैक आज तक नहीं भूल पा रहे, 2008 की बात है, और पाकिस्तान ने कितने कितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो हजम कर लिए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते इतना मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान का हर सिपाही कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाज पे लड़ चुका है। पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है किसी ना किसी तरह कोई ना कोई लेवल पे हर शख्स जो है वो दहशतगर्दी को फेस कर चुका है। लिहाजा और जो नहीं कर चुका वो उसके ऊपर वैसे ही कोई दहशतगर्दी का पर्चा होगा। तो पाकिस्तान में रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। ये बात इंडिया को समझ नहीं आ रही थी। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इस लड़ाई का ग्राउंड तब्दील करें, इसको यहां से उठाएं लड़ाई को और ले जाएं इंडिया में। फिर उनका लहजा बदलना शुरू हुआ। जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके बाद जो उनकी फौज की तर्जुमान है सूफिया साहिबा, उनका जो लहजा है और उनका जो बोलने का अंदाज है वो तब्दील हो गया और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि पाकिस्तान ने कहां कहां पे अटैक किया है, किस किस जगह पे मारा है। पाकिस्तान ने देखें भारतीय जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं या जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया। किसी जगह पर भी पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। भारत ने बिला वजह अपना IPL कैंसिल कर दिया, वो अपना IPL खेले। पाकिस्तान कभी भी आवाम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, खवातीन और बच्चों के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। हमें हमारा मजहब भी इसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा हम इन बातों का ख्याल रखेंगे जंग के मैदान में। तो जंग के मैदान में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान रखेगा भी। लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। लगभग 1 दर्जन के करीब मकामात हैं जहाँ पे भारत के जो अहम तरीन फौजी तनसीबात हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिनमें एयर बेसिस भी शामिल हैं।
मिसाइल साइट भी शामिल है, कुछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो भी शामिल है, कुछ जो मिलिट्री डिपोज है वहां पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया। तो ये एक बड़ा हैवी किस्म का हमला था जिसको मुकम्मल प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। और ऐसा लग रहा था कि फिजा में अब चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, शाहीनों का राज है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कभी भी मायूस नहीं किया, हमेशा कौम का भरम रखा, हमेशा कौम की इज्जत रखी। तो पूरे पाकिस्तान की जानिब से, हम सब की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए एक एक फर्द जो एयरमैन है, वहां तक जितने इंजीनियर्स हैं उनको, जो लोग रेडार पे बैठे हैं उनको, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उनको, सिर्फ एक पायलट हवा में जाता है अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करके, शहादत की ख्वाहिश लेकर। एक पायलट तो जाता है हवा में, लेकिन उसके पीछे कितने लोग होते हैं? उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। बैकग्राउंड में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात एक किए होते हैं और दिन रात एक करके मेहनत के साथ अपने फौजी को लड़ा रहे होते हैं, अपने जवान को लड़ा रहे होते हैं। एक जहाज में एक पायलट नहीं और बहुत सारा कुछ भी होता है। कौम की उम्मीदें और दुआएं भी साथ होती हैं। तो कौम ने बहुत दुआएं की हैं। हमारी एयरफोर्स का बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको मुबारकबाद। और एयरफोर्स से मुंसलिक एक एक फर्द और एक एक शख्स का शुक्रिया। आपने अपनी कौम का भरम रखा, कौम की इज्जत को आपने महफूज बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाबी दी है। आपको और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। जिन्हें अल्लाह ने गाजी बनाया उनको सलाम, और जिन्हें अल्लाह ने शहीद के मर्तबे पर फायज किया उन्हें दोनों हाथों से सलाम। अब नाजरीन, पाकिस्तानी कौम को नवाफिल पढ़ने चाहिए, शुक्राने के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये लड़ाई का इख्तिताम उस नोट पे हुआ कि जहां पे कम से कम पाकिस्तान ने जितना जवाब पाकिस्तान दे सकता था उस लेवल का एक जवाब दिया है। भारत ने बहरहाल जारहियत बहुत ज़्यादा की है, जुल्म बहुत ज़्यादा किया है, उसने हमारे सिविलियंस को मारा है, उसने बहुत तकलीफ दी है पाकिस्तान को, उसने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, वहाँ कश्मीरियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। हम वो तो नहीं कर सके, लेकिन हमने दुश्मन को ये बताया कि ना हम कमज़ोर हैं ना हम बुज़दिल हैं, हम मुकाबला भी करेंगे और हम टक्कर भी देंगे। तो ये भारत को अब कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस जंग में पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। लेकिन पहले जंगबंदी पे आ जाए, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब भी आप जंग को भारत की सरजमीन पे शिफ्ट करेंगे आपको महसूस होगा कि भारत डर रहा है। और फिर हमने देखा उनके रवैये बदलना शुरू किए, उनका बात करने का अंदाज बदलना शुरू हुआ। हत्ता कि जो भारतीय फौज की तर्जुमान है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान अगर कुछ ना करे तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट ये बताता है कि इंडिया की तबीयत तब ठीक हुई जब पाकिस्तान के जहाज और मिसाइल इंडिया को टारगेट करना शुरू हुए।